देखिए, इस बार के यूपी इलेक्शन में बीजेपी उत्तर प्रदेश से साफ है। योगी आदित्यनाथ का ये अंतिम कार्यकाल है। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं। हम नेताजी के सिद्धांत पे चलते हैं, हम समाजवाद बनाना चाहते हैं। चलिए, प्रणाम प्रणाम। अरे बड़ा गर्मी है, पंखा बनकर चलवाओ यार, पंखा क्यों नहीं चल रहा? मेरे ढोलना मेरे प्यार की जीडीपी में सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. मेरे पापा मेरे पापा कुछ ऐसी सुनाता जिसके कादिर में जगाता आंखों मेरे ख्वाब सजा जा रे। बार सेट रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो मैं छत पा जाऊंगा। अरे जाइए, आप बात कर, बिना फिल्म बनेंगे। ये क्या किया आपने? जब कोई स्टार नहीं होगा तो फिल्म कैसे बनेगी? कहाँ से लाएंगे? अरे लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क विकास हुआ है, तेजी से विकास हुआ है। हम दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं अर्थव्यवस्था के आंकड़े को लेकर। Not bad. Now you. Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad. पक्का पता है। ने टैरिफ्स नहीं लगाए थे तब तक तो मोदी ने सीज फायर कर दिया टैरिफ्स के डर से, और अब जब अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है तो टैरिफ क्यों लगाया भाई? मतलब दिमाग है या संडास? ऑल्सो इंडियन इकोनॉमी डेड है क्योंकि 6.1 की जीडीपी ग्रोथ रेट है हमारी। 270 बिलियन डॉलर्स का जीएसटी कलेक्ट किया हमने, 700 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व है और 825 बिलियन डॉलर्स का हमने एक्सपोर्ट किया था। तो समझदार बिल्कुल मत बनो और बोलो हमारी इकोनॉमी डेड है। We have stopped wars between India and Pakistan. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। डेड इकोनॉमी को लेकर कहा है, एब्सोल्युटली फाइंड इट अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि आर्म ट्विस्ट करने के लिए या बुली करने के लिए या चाइल्डिशली बोलने के लिए कि डेड इकोनॉमी है, वो या तो इग्नोरेंस से आता है या एरोगेंस से आता है, या इस फीलिंग से आता है कि अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हम शायद ट्रेड डील साइन कर लेंगे, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक देश है, ग्लोबल साउथ में अपनी जिम्मेदारी समझी है और साथ ही साथ टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में है। लोग तो सावन में भी नॉनवेज खाने लगता है। अब लोग क्या कह रहे हैं? आप जिसकी तरफ इशारा है नाम लेके बोलिए। अब नाम क्या के ले लेना? सबको पता है किसने खाया था सावन में नॉनवेज। अब जो खाया हुआ वो जानेगा ना, हम तो मना करते हैं कि तो इशारों में आप मतलब बात कर रहे हो सारी। सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। मांझी जी कह रहे लालू यादव नहीं है, रेडिया है। वो मुसार है क्या? वो पुरानी सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, खजाना खाली है। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। भाई शाबाश है, तूने कह दिया और हम यकीन कर ले। पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर ईयर, 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। भाई वजन तो है। 1 किलो। हाँ यार, 2 किलो के करीब तो हो चुके हैं। वजन तो है मैडम की बात में यार। अंग स्लिप हुआ है तो मैं इसके लिए सॉरी कहता हूँ। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। वो दीदी को लगता है बुरा लग गया है। मतलब फिर उनको क्या बोलोगे आप, जो तोड़ फोड़ करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं
और पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनको फिर आप क्या कहेंगी? नेशनलिस्ट हैं वो? वाह दीदी वाह। इन मैडम की नज़र में वही मर्द है जो 10-15 लड़कियों के साथ सोया हो। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लिव इन रिलेशनशिप वाले कमेंट से खुशबू पटानी इतनी ऑफेंड हो गई कि गंदी गंदी गालियां निकालने लगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को। तो उसके वीडियो के कमेंट बॉक्स जरा देखो, उसके सारे फैंस उसी को गरिया रहे हैं। मतलब दीदी, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जिस कुछ लड़कियों की बात करी कि जो मुंह मारती है लिव इन रिलेशनशिप में रहकर, वो हो तुम और तुम्हारे जैसे आइडियोलॉजी वाले, और जो समाज के बाकी अच्छे लोग हैं वो ये कमेंट बॉक्स पर तुम साफ साफ देख सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस। अपने आइडियाज को अपने ही वीडियो के कमेंट बॉक्स से तुम क्लैरिफाई कर सकती हो। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। साथियों, आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। पर ये बात है ना, विधवा जैसी शक्ल वाली औरत क्या ही समझेंगी जिसने कभी सिंदूर ही नहीं लगाया हो। वैसे अमित बाबू से इतना ही कहूंगा कि अपने पालतू जानवरों को काबू में रखा करो और रेबीज के जो इंजेक्शन होते हैं ना वो समय समय पर लगाया करो, वरना कब सरकारी गाड़ी उठाकर ले जाएगी ना पता नहीं चलेगा। सीताराम। किसी में हिम्मत जो खुल के कमेंट में जय भीम लिख सके, अगर शेर हो मेरे भाई तो जरूर लिखना, गिद्दड़ होगा वही नहीं लिखेगा जय भीम। अरे इसमें इतनी बड़ी बात कहने की क्या आवश्यकता है? हम तो जय भीम भी बोल सकते हैं खुल के, और जय नकुल सहदेव भी बोल सकते हैं खुल के, लेकिन हमें तुम्हारे खुले हुए बाल अच्छे नहीं लग रहे। भगवान जो है दोस्त, उसका इस भौतिक संसार में कोई इफेक्ट आज तक नहीं दिखा। भगवान जो है वो एक प्योर मस्तिष्क से उपजी हुई कल्पना है, यानी कि प्योर फिक्शन है। तो आप एक कल्पना की तुलना पदार्थ से कैसे कर पा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपका दिमाग की विकास इतना कम क्यों है। यहाँ पे मैं आपको केवल एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्त, ये जो भांग का नशा है बहुत गंदा नशा होता है। प्लीज ये मत किया करो। आप दारू वगैरह पियो वो नशा ठीक है, वो टाइम के बाद उतर जाता है, लेकिन जो भांग का नशा है ना ये 12.5 साल तक नहीं चलता। तो प्लीज अब इसे मत किया करो और थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। जय हिंद जय भारत। सबसे पहली बात, तुमने कहा भगवान का कोई भौतिक इफेक्ट नहीं है, तो सुन, मेरा तुझसे सवाल है, जब सारी सृष्टि की रचना की गई थी, क्या तेरे अब्बू ने की थी, क्या तेरी अम्मी जान ने की थी? बताना जरूर, समझा? नीले अंडे को किस तरह प्लेस करना है। अरे तो दुनिया को पता है कि जो एमपी जो लोग एमपी रह गए इनका क्या रोल था मालेगांव में। भैया सरकार को बचाना था, सरकार इनके हाथ में है। क्यों? तो सरकार दोषी है ना। क्यों सर? आरोपी को यदि केस से बरी हो गए तो दोषी कौन है? सरकार दोषी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि खासतौर पर जो पप्पू यादव जी कहकर अपनी अपनी बातों में चले गए, 2008 में अजीत सरकार केस में उनको जो है सजा हो गई थी, 1 साल बाद उनको हाईकोर्ट से बरी कर दिया। किसकी चाटुकारिता करने पर हुआ था भाई? क्या कौन से सबूत पेश नहीं किए गए थे? बहुत नीचा आदमी यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। इस देश की लिब्रांडू जमात आजकल प्रेमानंद जी महाराज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने वो सच कह दिया जिसने लिब्रांडू जमात को नंगा करके रख दिया। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही। सोचने वाली बात यह है कि ये लिब्रांडू जमात किसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है? इन्हें, जो साक्षात प्रेमानंद है। भाई इनकी बात मानोगे तो प्रेम और आनंद दोनों मिलेंगे, और नहीं मानोगे तो लिब्रांडू गिरी के जंजाल में ऐसा उलझोगे कि जिंदगी नर्क बन के रह जाएगी। इनका क्या जाएगा, ये तो संत आदमी है। एक बार सही रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलना है या नहीं चलना ये आपका निर्णय है। इसलिए प्रेमानंद जी को प्रवचन सुधारने का ज्ञान देने की बजाय अपने आचरण को सुधारने पे ध्यान दो, क्योंकि आपका आचरण सुधरा तो आपकी नैया पार होगी, और नहीं सुधरा तो आपकी नैया डूबेगी। प्रेमानंद जी का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो कल भी प्रेमानंद थे, आज भी प्रेमानंद हैं और कल भी प्रेमानंद ही रहेंगे। राधे।